हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ग्रीन स्किल्स के अंतर्गत हमने ग्रीन जॉब्स के बारे में पढ़ना चालू किया था। ये कुछ वो जॉब्स हैं जो कि यूजुअली किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाती। एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए इस तरीके की जॉब्स की इन्वेंशन की गई है, जो कि एक बेहतर जो है एनवायरनमेंट बनाने में मदद करती है। वी कैन से ग्रीन जॉब्स आर decent work in a sustainable low carbon world in the first comprehensive report on the emergence of a green economy। तो एक प्रकार से बेहतर एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, रखने के लिए या उसमें सुधार लाने के लिए जो जॉब्स हैं उन्हीं को ग्रीन जॉब्स कहा जाता है। इनमें से कुछ जॉब्स जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, लाइक अर्बन ग्रोवर्स, क्लीन कार इंजीनियर्स, बायोफ्यूल जॉब्स, बिल्डिंग रोड्स विद प्लास्टिक वेस्ट, ये एक प्रकार की रोड्स बनाने वालों के बारे में बात की जा रही है। सोलर सेल टेक्नीशियन, सोलर पैनल इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर, विंड एनर्जी वर्कर्स, वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस। ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो किसी ना किसी प्रकार से हमारे आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर रही हैं, ताकि कि जो हमारी हवा है, जो पानी है, उसे साफ सुथरा रखा जा सके। इसी चेन में नेक्स्ट जो आपकी ग्रीन जॉब है, द नेम ऑफ डैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स। डैट मीन्स जो बारिश का पानी है उसे हार्वेस्ट करना, इकट्ठा करना और उसका यूज़ करना, इस तरीके का जो पूरा कार्यकलाप है जिसको जो लोग करते हैं उन्हें कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स। विद द राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो पानी है उसकी कमी होती जा रही है। नीड टू बिल्ड रेन वाटर पिट्स आर ऑन डिमांड। तो इसलिए बारिश को, पानी को इकट्ठा करने के लिए जो पिट्स बनाए जा रहे हैं, जो गड्ढे बनाए जा रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और फिर उसका प्रयोग किया जा सके। दीज आर स्पेशलाइज्ड टू ले, ये एक स्पेशल तरीके का टेक्निक है। द प्लान एंड कंस्ट्रक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है एक कुआं कह सकते हैं आप, एक गड्ढा जो है खोदा जाता है और उसके अंदर जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है। इन शॉर्ट वी कॉल इट RWHS, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फॉर कलेक्टिंग द रेन वाटर एंड रीयूजिंग सेम इन बिल्डिंग। बारिश के पानी को इकट्ठा करना और फिर उसे दोबारा से प्रयोग करना। जरूरी नहीं है कि उसका प्रयोग खाने में, पीने में किया जाए, खाना बनाने में अर्थात, या पानी पीने के योग्य हो इसके लिए प्रयोग किया जाए। और कामों के लिए, जैसे कि वॉशिंग करने के लिए, आपके यूटेंसिल वॉश करने के लिए, या घर की साफ सफाई करने के लिए, इन सब कामों के लिए भी इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। सो द RWHS रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में ऑल्सो बी यूज टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर लेवल। इस पानी को जब हम इकट्ठा करते हैं तो इसका प्रयोग जो जमीन का पानी होता है, समरसीबल का जो पानी होता है, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए या ऊंचा उठाने के लिए भी किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि कई जगह जो पानी का लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है, जिसके कारण जब हम पानी के लिए खुदाई करवाते हैं तो भी पानी आसानी से नहीं मिल पाता है या बहुत गहराई पे मिलता है,
तो अगर हम चाहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे ना जाए और पानी हमें लगातार मिलता रहे वेल के अंदर, कुएं के अंदर, या फिर मोटर लगा के जैसे सबमर्सिबल लगवाते हैं उसके अंदर, तो ऐसा करने के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है ये बहुत उपयोगी है। अगर हम इसको बनवाते हैं तो बारिश के पानी को हम पृथ्वी के अंदर, ज़मीन के नीचे आसानी से पहुंचा सकते हैं, सो डैट कि हमारा जो लेवल है वो मेंटेन रहे, वो बहुत नीचे ना जाए और हमें पानी जो है लगातार मिलता रहे। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स। जो बेकार का पानी है उसे साफ सुथरा करना और उसको प्रयोग लायक बनाना। तो इस तरीके के काम को जो लोग करते हैं उन्हें कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स। पीपल इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग ए सिस्टम इन ग्रीन बिल्डिंग। कुछ लोगों की जो है वो इसी प्लानिंग के लिए जो है नियुक्त किए जाते हैं कि वो इस तरीके के सिस्टम को इजाद करें, बनाए, जो ग्रीन बिल्डिंग अर्थात जो हमारी एक प्रकार की स्पेसिफिक बिल्डिंग है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। टू रिट्रीट वेस्ट वाटर फ्रॉम द सेम बिल्डिंग एंड रीयूटिलाइजिंग इट फॉर सेकेंडरी पर्पजेज। जैसे मैं कुछ देर पहले ही आपसे बात कर रहा था कि बारिश के पानी को भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं, और जो घरों का गंदा पानी निकलता है उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ट्रीट करना, रिट्रीट करना, और उसके बाद कुछ इतना योग्य बना देना कि उसका प्रयोग साफ सफाई के लिए किया जा सके। चाहे पीने योग्य ना बन पाए वो पानी, लेकिन इतना साफ सुथरा बना देना उसको कि अगर हम चाहें तो उसको सेकेंडरी जॉब्स का मतलब यहाँ पर है, पर्पजेज का मतलब, सेकेंडरी पर्पजेज का मतलब है यहाँ पर इस तरह के काम जो साफ सफाई करने योग्य होते हैं, इतना उसको योग्य बना देना। तो इस तरीके का जो काम करते हैं, जो लोग इस तरीके का वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स। तो ये एक ग्रीन जॉब है। इससे हम कहीं ना कहीं पानी को पीने योग्य बनाते हैं दोबारा से और सेव करते हैं, ताकि हम उसका दोबारा से प्रयोग कर सके। पीने योग्य ना भी बना पाए तो साफ सफाई या अन्य कामों में उसका यूज किया जा सके। नेक्स्ट है ग्रीन जॉब, ग्रीन बिल्डर्स। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग जो मकान बनाते हैं उन्हें बिल्डर्स कहा जाता है। तो आजकल कुछ बिल्डर्स इस तरीके के मकान बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ किया जाता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देती। तो इट एंश्योर्स डैट, अर्थात ये जो ग्रीन बिल्डर्स हैं ये पक्का करते हैं डैट एनवायरमेंटल फ्रेंडली थिंग्स आर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। घर बनाने में सिर्फ उसी मटेरियल का प्रयोग किया जाए जो किसी तरीके का पोल्यूशन ना फैलाता हो। दैट मीन्स जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्दी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जैसे लकड़ी के मकान बनाना। आप जानते होंगे जो हमारी वुड है, लकड़ी है, वो नुकसानदायक नहीं होती। अगर घर पुराना भी हो जाए तो लकड़ी को रीयूज़ किया जा सकता है या ज़मीन में दबाकर वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इस तरीके के हाउसेस को बनाना, घरों को बनाना, जिससे कि जो हमारा साफ़ सफाई है वो हमारे जो साफ़ सफाई है वो बनी रहे और वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं से भी किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे जो काम है उन्हें कहा जाता है ग्रीन बिल्डर्स। तो ये आपकी कई सारी हम लोगों ने जॉब्स पढ़ी, तरीके पढ़े जिससे हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। आइदर एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या और तरीके के पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो। तो इस तरीके की जॉब जिनमें ये सब काम किए जाते हैं उन जॉब्स को ग्रीन जॉब्स कहा जाता है। आगे हमारी डिस्कशन आती है रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स। इनका क्या फ़ायदा है? ग्रीन जॉब जो हमने ये पढ़ी कई सारी, इनका क्या फ़ायदा है? ग्रीन जॉब्स क्या करती हैं? प्रोवाइड टॉक्सिन फ्री होम्स। हेल्पफुल है ग्रीन जॉब्स ताकि कि जो हमारा मकान है, जो हमारा घर है, वो टॉक्सिन फ्री रह सके। टॉक्सिन का मतलब एक तरीके का जहर आप मान सकते हैं। तो टॉक्सिन फ्री रह सके, ऐसे घर बनाने में हमारी मदद करते हैं। टॉक्सिन में भी प्रेजेंट इन आवर होम्स इन मैनी वेज सच एज
जैसे कि रेफ्रिजरेटर रिलीजिंग CFC, ये एक गैस है जो कि हमारे AC और जो हमारे फ्रिज होती है उनमें डली हुई होती है, और वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है उस गैस को रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। या फिर क्लीनिंग एंड वॉशिंग प्रोडक्ट्स, जो हम घरों के अंदर साफ़ सफाई के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे साबुन हो गया या कोई वॉशिंग पाउडर हो गया, इन सब के अंदर भी कुछ इस तरह के केमिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। कॉस्मेटिक्स जो अपनी हम साजो सज्जा के लिए यूज़ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा पेंट यूज्ड ऑन दी वॉल्स, जो हम पेंट करते हैं घरों की दीवारों के ऊपर उसे सुंदर बनाने के लिए, साफ़ करने के लिए, उनमें भी कुछ उस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि नुकसानदायक है। केमिकल्स यूज्ड टू पॉलिश फ्लोर्स, जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं घरों के पॉलिश करने के लिए, दरवाज़ों को पॉलिश करने के लिए, टेबल्स वगैरह को पॉलिश करने के लिए, वो भी नुकसानदायक है। तो जो ग्रीन जॉब्स हैं वो इस तरीके के जो हमारे आइटम्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनसे हमें बचाती है। हम कोई ना कोई ऐसा तरीका ईजाद करेंगे, कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसके कारण कि इस तरीके के जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ ना किया जाए या कम से कम किया जाए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। तो ये एक रोल है ग्रीन जॉब का। आगे पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है इन इम्प्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज। ग्रीन जॉब्स के कारण हम एनर्जी के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी जो है मेंटेन कर सकते हैं, और जो कच्चा माल है उसके यूज़ को मेंटेन, रॉ मटेरियल यूज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि कि किसी तरीके का पोल्यूशन ना फैलने पाए। द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इन प्लांट्स के द्वारा जो एनर्जी बनती है हैज़ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत नुकसानदायक होती है ऑन दी एनवायरनमेंट। तो ये बहुत नुकसानदायक है। ये जितनी भी हमारी एनर्जी जो हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलती है, थर्मल पावर प्लांट से मिलती है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से मिलती है, इनके कुछ नुकसान हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो बजाय इनके यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, किसी अन्य तरीके का प्रयोग करना ताकि कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके, will not minimize the exploitation of resources but will help the economy to flourish। अगर हम कोई और अन्य तरीका अपना सकें जिसके द्वारा बिजली बनाई जा सके, इससे ना केवल हम जो है एक्सप्लोटेशन रोकेंगे, जो हम न्यूक्लियर आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ करने से रोकेंगे, बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो है पानी को गर्म करके या कोयले को जलाकर जो है बिजली बनाई जाती है, तो अगर हम उसको बचा पाते हैं तो हमारा काफ़ी जो है रिसोर्सेज सेव होंगे, इकोनॉमी हमारी फ्लरिश करेगी, बेहतर बन पाएगी। नेक्स्ट है लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को कम करना, ग्रीन जॉब्स जो है इसके अंदर हमारे लिए हेल्पफुल हैं। किस तरीके से हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ऐसा हम कर सकते हैं। वेज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज आर, नंबर 1, यूज़ लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग। जितना हो सके कम गर्म या कम ठंडे, मतलब ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट से बचना चाहिए। लेस हीट का यूज़ करना चाहिए और लेस ही एयर कंडीशंस का यूज़ करना चाहिए। डैट मीन्स जितना कम हम एयर कंडीशन को यूज़ करेंगे या हीट के लिए जो हमारे पास अप्लाइंसेस होते हैं, हीटर वगैरह, उनका यूज़ करेंगे, उतना ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से बच पाएंगे, गैसेस से बच पाएंगे। रिप्लेस योर लाइट बल्ब्स विद LED बल्ब्स। एक तरीके से जो हमारे रेगुलर बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स होते हैं उनकी जगह LED बल्ब्स का हम यूज़ करें तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनसे कम हीट रिलीज़ होती है और वो हमारा जो है गर्मी होने से रोकते हैं।
ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट, अगर आप व्हीकल्स चला रहे हैं तो कम से कम व्हीकल्स का प्रयोग करें, साथ ही साथ अगर करते भी हैं तो स्मार्टली करें। डैट मीन्स अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं, लाइट रेड हो चुकी है, तो अपने व्हीकल को बंद कर दें। ऑब्वियस बात है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हो गए हैं आजकल, लेकिन जब उनकी ज़रूरत हो सिर्फ उनका तभी प्रयोग किया जाए, ये नहीं कि अननेसेसरी ही उनका प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ जब भी प्रयोग किया जाए स्मार्टली किया जाए, ताकि पोल्यूशन कम से कम फैले। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनर्जी एफिशिएंट प्रयोग किए जाएं। जैसे कि आपने सुना होगा आजकल जो एसी हैं या फिर फ्रिज हैं वो उनके स्टार लेवलिंग आती है, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार इस तरीके की। तो जो बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ किया जाए, ताकि वो कम से कम हार्मफुल जो है गैसेस को प्रोड्यूस करें। यूज लेस हॉट वाटर, हो सके तो गर्म पानी का कम से कम प्रयोग किया जाए। यूज द ऑफ स्विच, इसका मतलब है कि जब तक जरूरत ना हो तो बिजली के स्विचेस का प्रयोग ना किया जाए, उनको बंद रखा जाए। जितना ज़्यादा हम उन्हें बंद रखेंगे उतनी ही जो है प्रॉब्लम या जो हीट है वो कम रिलीज होगी और हमारे अर्थ को वो गर्म होने से बचाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ ग्रीन हाउस जो गैस के एमिशन को रोकने के तरीके हैं वो आपको बताए गए हैं, जिनका प्रयोग करके आप अर्थ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन। जितना अधिक से अधिक वेस्ट एंड पोल्यूशन होने से रोका जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके, उतना ही बेहतर है। प्रोबेबल सॉल्यूशन टू दिस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 4 R's। इसका सबसे बेहतर जो तरीका है वो 4 R के अंदर हम देख सकते हैं। 4 R's का मतलब कौन कौन से R हैं? रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब है यहाँ पर जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बिजली का प्रयोग ना किया जाए। रिड्यूस, कम किया जाए, जब ज़रूरत हो किया जाए लेकिन रिड्यूस लेवल पे किया जाए, कम लेवल पे यूज़ किया जाए। रीयूज़, जो चीज़ दोबारा यूज की जा सकती है उसे बार बार जितनी बार हो सके रीयूज़ किया जाए। एंड रिसाइकिल, रिसाइकिल का मतलब है चीज़ों का दोबारा दोबारा प्रयोग करना। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है तो उसे रिसाइकिल करके, दैट मीन्स उसको दोबारा से उसका प्रोडक्ट बना के एक तरीके से और उसको दोबारा से यूज किया जाए। जैसे कागज़ है, आप जानते हो, तो कागज़ को दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा कागज़ बनाया जा सकता है, तो इस तरीके से उसको दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। फॉलोइंग दीज हैज़ डेफिनेटली हेल्प मिनिमाइज द वेस्ट एंड पोल्यूशन। अगर हम इन 4 R's का यूज़ करते हैं, अर्थात रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ या एंड रिसाइकिल का प्रयोग करते हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं हम अपने वेस्ट को और पोल्यूशन को होने से बचा पाएंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेस्ट है उसको होने से बचा पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। जो हमारा जैव सिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब जो हमारे चारों ओर जैविक सिस्टम बना हुआ है, जैव सिस्टम बना हुआ है, जो एक चेन बनी हुई है, जैसे कि जो घास है उसे हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, तो ये एक श्रृंखला बनी हुई है पूरी। तो इस इकोसिस्टम को हमें बचाना होगा, जानवरों को हमें बचाना होगा। आप जानते होंगे कि शिकार करके बहुत से जो शेर इत्यादि या जो जंगली जानवर हैं उनको मार दिया जाता है। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो ख़त्म ही होने की कगार पर आ गए हैं। तो ये जो पूरी चेन है, इस चेन को हमें मेंटेन रखना होगा। अगर ये चेन के अंदर कहीं कमी आती है तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम और भी अधिक बढ़ सकती है। तो वेरियस NGOs जो हैं आर वर्किंग डे एंड नाइट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। काफ़ी कोशिश की जा रही है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs हैं उनके द्वारा कि किसी ना किसी तरीके से जो है वाइल्ड लाइफ को, जंगली जो लाइफ है हमारी लाइफ जिसके अंदर जंगल भी शामिल है, जंगली जानवर भी शामिल है, तो लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, चाहे वो किसी पेड़ पौधे की हो, चाहे वो किसी जानवर की हो, तो उन्हें हमें बचाना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम अपनी
अर्थ को, अपनी लाइफ को, अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ जो है वो ज़रूरी है। जो चेन बनी हुई है एक के बाद एक, वो ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो चील है वो सांप को खा जाती है। अगर चील कम हो जाएंगी तो सांपों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये एक पूरी चेन बनी हुई है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो हमें इस इकोसिस्टम के अंतर्गत जो जंगली जानवर हैं, जो पौधे हैं, उन्हें बचाना होगा ताकि कि जो चेन सिस्टम है वो मेंटेन रहे और किसी भी प्रकार से टूटने ना पाए। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको बताई गई होंगी वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ आपका यह टॉपिक ग्रीन स्किल जो है वो कंप्लीट होता है और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो टॉपिक है, जो टोटल 10 मार्क्स का आपके पेपर में आना है, वो भी आज कंप्लीट होता है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।